दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.2 का उदाहरण बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 5 है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को उदाहरण 4 बता दिया था, तो आज हम लोग उदाहरण 5 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 5 क्या कहता है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई के लिए एक रैली निकाली और 2 समूहों में बंटकर सफाई किया। कितना समूह में बंटकर सफाई किया? 2 समूहों में बंटकर सफाई किया। यदि AB 9 मीटर, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए और बनाइए। क्या कहता है? AB 9 मीटर, तो देखिए AB कितना कहता है? 9 मीटर। AB 9 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? BC 40 मीटर। तब BC ये कितना कहता है? 40 मीटर। AB 9 मीटर, BC 40 मीटर। फिर क्या कहता है? CD 15 मीटर। तो CD कितना कहता है? 15 मीटर। CD कितना कहता है? 15 मीटर। उसके बाद देखिए D से A पर आ रहे हैं ना, तो DA, देखिए DA ये कितना कहता है? DA कहता है आपको 28 मीटर। DA कितना है? 28 मीटर। और क्या कहता है? कोण B 90 डिग्री है। AB ये कोण जो क्या है? कोण B 90 डिग्री है। तब B के सामने में क्या देंगे? 90 डिग्री का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो बताइए कैसे बनाए फिगर से समझिए। AB 9 मीटर है, तो AB 9 मीटर, BC 40 मीटर है, तो BC 40 मीटर, CD 15 मीटर है, तो CD 15 मीटर। उसके बाद क्या कहता है? DA 28 मीटर। तो DA मतलब क्या? D से A पर आ रहे हैं, तो DA कितना हो जाएगा? 28 मीटर हो जाएगा। और क्या कहता है कि कोण B 90 डिग्री है, तो कोण B के सामने में क्या कर दिए? 90 डिग्री कर दिए। अब देखिए आगे क्या कहता है? तो किस समूह ने अधिक सफाई की? विद्यार्थियों द्वारा साफ किए गए कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये सबसे पहले फिगर बनाए क्वेश्चन को पढ़ करके। अब देखिए 2 समूहों में बंटकर सफाई कर रहा है ना, 2 भागों में बंटकर। तो क्या करते हैं कि एक को C से मिला देते हैं, ठीक है। एक को C से क्या कर दिए? मिला दिए, तब ना 2 समूहों में बंटकर सफाई किया। पहला समूह ये हो जाएगा आपको दूसरा समूह। तो ये पहला समूह और ये दूसरा समूह। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज लग रहा है। देखिए ये क्या कौन सा त्रिभुज लग रहा है? समकोण त्रिभुज लग रहा है। त्रिभुज ABC ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में चलते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज में चल रहे हैं। ABC में कोण B कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? कोण B बराबर 90 डिग्री। अब बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें हिडोन का सूत्र क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो देखिए 1/2 आधार कितना हो जाएगा? आधार 40, आधार हो जाएगा 40 गुने ऊंचाई कौन होगा? 90 के सामने वाला क्या होगा? थीटा के सामने वाला होता है ऊंचाई, लेकिन इसमें थीटा का जिक्र नहीं किया गया है। तो ऊंचाई क्या होगा? 9 हो जाएगा। ऊंचाई होगा 9, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 0, 20 को 9 से 9 दूना 18, 180 मीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 180 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए P पता है, B पता है, H तो नहीं ना पता है। अगर हम इस त्रिभुज में जाएंगे
तो हमको तीनों भुजा न पता होगा तभी ना एस निकाल पाएंगे। तो इस त्रिभुज में देखिए ए सी डी में दो गो भुजा पता है, आई भुजा नहीं पता है। तो सबसे पहले ये भुजा निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा ये भुजा? देखिए 90 के सामने वाला क्या होता है? एच होता है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज सबसे पहले देखिए ये भुजा निकाल रहे हैं, एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला क्यों लगाए? क्योंकि हमको एच का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले एच निकालेंगे ना। तो देखिए एच के जगह पर क्या लिखेंगे? ए सी। एच के जगह पर क्या लिखेंगे? ए सी लिखेंगे। तो ए सी का स्क्वायर पी। पी के जगह पर क्या लिखेंगे? 9। तो 9 का स्क्वायर प्लस बी। बी के जगह पर क्या लिखेंगे? 40 है ना बी का मान, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 का स्क्वायर इधर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए सी का स्क्वायर इधर जोड़ेंगे तो 1681। तो ए सी जब स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट 1681। तो ए सी बराबर रूट 1681 किसका वर्गमूल होता है? 41 का शायद होता है। 41 को 41 से गुणा करेंगे तो 1 4 1 4 4 1 4 चौके 16। 1 4 4 8 1681 किसका वर्गमूल होता है? 41 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर AC का मान कितना आ गया? 41 मीटर। ये भुजा कितना निकल गया? एच का मान 41 मीटर। ये आ गया आपको 41 मीटर। हमको यही भुजा ना निकालना था। अगर अब हम इस त्रिभुज में जाएंगे तो हमको तीनों भुजा तो पता चल गया ना, 41 28 और 15। तो अब हम इस त्रिभुज में जा सकते हैं। अब क्या लिखेंगे सो सुनिएगा। त्रिभुज, अब किस त्रिभुज में चलेंगे? ए सी डी में। इस त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज ए सी डी में। बताइए इसमें कोई 90 डिग्री है? नहीं है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? हमको इस त्रिभुज का तीनों भुजा पता है। तो क्या बताए थे? जब तीनों भुजा पता रहेगा तो क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। तो देखिए एस बराबर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2 होता है। ए का मान क्या हो जाएगा? किसी को ए किसी को बी और किसी को सी मान सकते हैं। तो ए का मान 28 प्लस बी के जगह पर 15 देते हैं प्लस सी के जगह पर क्या देंगे? 41। सी का मान 41 ना निकाले है, तो सी के जगह पर देंगे 41 बट्टा में 2। अब क्या करेंगे कि सबको जोड़ करके 2 से भाग देंगे। कितना हो जाएगा? 5 1 6 6 8 14 का 4 हासिल 1 4 और 1 5 5 2 7 और 1 8 84 बट्टा 2 से कटेगा 2 चौकी 8 2 गुना 4 42 बेर में। तो बताइए एस का मान कितना निकल गया? 42 निकल गया। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हीरोन के सूत्र से। इस त्रिभुज में हीरोन का सूत्र क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज था। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें समकोण पता था, तो इसमें ये त्रिभुज का फॉर्मूला ये लगाए। लेकिन इस त्रिभुज में समकोण का चर्चा नहीं किया गया है, तो इसलिए क्या करेंगे कि हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। एस का मान कितना निकाले हैं? 42। एस का मान 42 माइनस ए का मान क्या लेंगे? 28। ए का मान 28। एस का मान 42 माइनस बी का मान क्या लेंगे? बी का मान लेंगे 15 इंटू एस का मान क्या लेंगे? 42 माइनस सी का मान क्या लेंगे? 41 लेंगे। सी का मान 41। अब देखिए रूट अंडर 42 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा? 12 में से 8 घटेगा तो 4, 3 में से 2 घटेगा 1, 14 बचेगा। 12 में से 5 घटेगा तो 7, 3 में से घटेगा तो 2, 12 में से 5 घटेगा 7, 3 में से घटेगा तो 2, 27। और इधर आइए 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस सबको अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो देखिए 42 है, 42 को जब तोड़ेंगे 2 से
2 दूना 4, 2 एका 2, फिर 3 सत्ते 21, तो कितना आएगा 2 गुने 3 गुने 7 आएगा। 14 को जब तोड़ेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 गुने 7 आएगा। और 27 को जब तोड़ेंगे, 27 को जब तोड़ेंगे 3 से, 3 नमा 27, 3 से 3 93, तो काय गो 3 आ गया 3 गुने 3 गुने 3। आई एक जैसे है वैसे ही। तो क्या कर लिए कि इस सब का भाज्य गुणनखंड से विधि से तोड़ लिए। अब देखेंगे कि इसमें किसका किसका जोड़ा लग रहा है और किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो बताइए 2 काय गो है 1 2, 2 गो 2 में से 1 गो 2 बाहर निकलेगा ना, तो 1 गो 2 बाहर आएगा। 3 काय गो है 1 2 3 4, 4 गो 3 में से 2 गो 3 बाहर निकलेगा, तो 3 गुने 3। 7 काय गो है 7 1 2, तो 2 गो 7 में से 1 गो 7 बाहर निकलेगा। और देखिए 1 है, तो 1 का जब वर्गमूल तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 का जब अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे तो 1 का 1 ही आएगा। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर तो वही आ जाएगा, इसलिए एक जैसे है वैसे ही। सबका जोड़ा लग गया तो क्या करेंगे कि सबको गुना कर लेंगे। देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 तिया 6 तिया 18, सत्ते कितना हो जाएगा 18 सत्ते 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 7 का 7 5 12, 126 मीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाल लिए 126 मीटर स्क्वायर निकाल लिए। और क्या कहता है प्रश्न, तो किस समूह ने अधिक सफाई की, पहला समूह अधिक सफाई किया कि दूसरा समूह अधिक सफाई किया, ये कैसे पता चलेगा, इसका अंतर निकालेंगे तब ना पता चलेगा। अब क्या लिखते हैं यहाँ पर सो बताइए, अंतर। अंतर तो अंतर कैसे होता है, हमेशा बड़का में से छोटका वाला को घटाते तभी ना अंतर होता है। तो बड़का वाला कितना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं ABC का, देखिए यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले हैं 180 मीटर स्क्वायर, तो 180। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं ACD का 126 निकाले हैं ना, तो 126 को घटा देंगे, 126 को घटा देंगे इसमें से, तो 10 में से 6 घटेगा तो 4, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 54 मीटर स्क्वायर। तो ये पहला समूह दूसरा समूह से कितना अधिक सफाई किया 54 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहला समूह 54 मीटर स्क्वायर अधिक सफाई किया, अधिक सफाई किया। पहला समूह कितना मीटर स्क्वायर अधिक सफाई किया, तो 54 मीटर स्क्वायर अधिक सफाई किया। फिर क्या कहता है, विद्यार्थियों द्वारा साफ किए गए कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बार पूछ रहा था अंतर, तो अंतर आ गया 54 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ प्लस होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कुल, कुल का मतलब क्या होता है, जोड़। मतलब क्या कि इसको और इसको दोनों क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 180 में क्या जोड़ेंगे 126 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 8 2 10 का 0, 1 1 2 और 1 306 मीटर स्क्वायर। 6 8 2 10 का 0 यहाँ से लेके 1 1 2 और 1 306 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 306 मीटर स्क्वायर। तो एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कैसे बनाएं, शुरू से समझिए एक बार। किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली, रैली का मतलब एक हड़ताल किया और एक लाइन बना करके उसका रैली निकाला। फिर क्या कहता है, और 2 समूहों में बंटकर सफाई किया। कितना समूहों में बंटकर सफाई किया, 2 समूहों में। तो देखिए फिगर को एक बार फिर से समझ लीजिए, फिगर कैसे बनाए हैं। क्या कहता है प्रश्न में क्या कहता है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने 2 समूहों में बंटकर सफाई किया। AB है 9 मीटर, देखिए AB, तो AB ये कितना है 9 मीटर, AB है कितना 9 मीटर है। उसके बाद क्या कहता है BC 40 मीटर, तो BC ये कितना कहता है BC 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है CD 15 मीटर, तो CD कितना कहता है 15 मीटर।
CD कितना हो जाएगा 15 मीटर। उसके बाद क्या कहता है DA 28 मीटर। तो D से A पर आ रहे हैं ना, तो DA ये कितना कहता है 28 मीटर। तो ये दो समूहों में ना बंटकर सफाई करता है, तो इसलिए क्या किए थे कि A को C से मिला दिए थे। तो ये हो जाएगा पहला समूह और ये हो जाएगा आपको दूसरा समूह हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि कोण भी 90 डिग्री है, तो कोण भी के सामने में क्या कर देंगे 90 डिग्री। उसके बाद क्या किए कि एक बार इस त्रिभुज में गए और एक बार इस त्रिभुज में गए। तो जब इस त्रिभुज में गए ABC में, तो देखिए त्रिभुज ABC क्या है समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर वही लिखे है कि त्रिभुज ABC में कोण भी कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो जब कोण भी 90 डिग्री है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 40, तो 40 ऊंचाई कितना है 9, तो 9 2 से कट गया 20 मरतम 20 नमा 180 मीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाल लिए 180 मीटर स्क्वायर। जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया तो हमको P पता था, B पता था और H नहीं पता था। तो ये H निकालने के लिए हम क्या किए कि ये फार्मूला लगाए H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। तो बताइए H निकालना था तो H के जगह पर क्या लिख सकते हैं AC। तो AC का स्क्वायर P का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर B का मान कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर दिए। तो अब इसको हल किए तो AC का मान कितना निकल गया 41 मीटर। तो ये भुजा आ गया कितना, ये भुजा आ गया आपको 41 मीटर। तो देखिए इसका काम हो गया। उसके बाद हम गए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में। तो इस त्रिभुज में तीनों भुजा पता है, तो जब तीनों भुजा पता रहता है तो क्या निकालते हैं S निकालते हैं। तो वही S का फार्मूला लगाए A + B + C / 2, तीनों को जोड़ लिए और 2 से भाग दे दिए तो S का मान निकल गया कितना 42। उसके बाद क्या किए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस सूत्र से निकाले हेरोन के सूत्र से निकाले। तो क्यों हेरोन के सूत्र से निकाले, क्योंकि इसमें आपको 90 डिग्री का मान नहीं ना दिया है, इसलिए हेरोन के सूत्र से निकाले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √10⁻⁻⁶ इसको हल कर लिए तो आ गया 126 मीटर स्क्वायर। तो फिर प्रश्न क्या कहता है किस समूह ने अधिक सफाई की। अधिक का मतलब कौन समूह ज़्यादा सफाई किया। तो इस दोनों का अंतर निकाल लिए 180 में से 126 घटेगा तो 54 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या कि पहला समूह जो है ना वो 54 मीटर स्क्वायर अधिक सफाई किया। फिर क्या होता है कि इसका कुल क्षेत्रफल निकालिए। तो कुल का मतलब क्या होता है जोड़ योग होता है। तो इस दोनों क्षेत्रफल को क्या कर लिए जोड़ लिए तो कितना आ गया 306 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है सानिया के पास एक समचतुर्भुज आकार का खेत है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होती है उसे क्या कहते हैं समचतुर्भुज कहते हैं। तो खेत किस आकार का है समचतुर्भुज आकार का है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सो खेत है समचतुर्भुज आकार का, एक खेत है समचतुर्भुज आकार का, ठीक है। फिर क्या कहता है इस खेत को उसने 2 बराबर भागों में बांट दिया। ये जो खेत है इसको कितना भागों में बांट दिया 2 भागों में बांट दिया। तो देखिए इसका नाम दे देते हैं पहला भाग, आई है दूसरा भाग। 2 बराबर भागों में इस खेत को बांट दिया। फिर क्या करता है यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है, परिमाप कितना कहता है परिमाप कहता है 400 मीटर। इस खेत का परिमाप कितना कहता है 400 मीटर और एक विकर्ण 160 मीटर। विकर्ण किसे कहते हैं तो किसी भी चतुर्भुज में एक कोण दूसरे कोण को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वही विकर्ण कहलाता है। देखिए ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का जो ये कोण और ये कोण जब मिलाते हैं तो ये क्या कहलाता है विकर्ण कहलाता है। तो जो अब 2 कोण को आपस में मिलाता है तो क्या कहलाता है विकर्ण कहलाता है। तो देखिए इसका विकर्ण कितना कहता है 160 मीटर है। तो विकर्ण क्या है 160 मीटर,
ठीक है। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको इसमें दिया क्या गया है, परिमाप दिया गया है कितना, 400 मीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा। परिमाप का फॉर्मूला होता है, भुजा कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गुने 1 भुजा होता है। और इधर क्या है, 400 है। ठीक है, तो 4 भुजा कितना है, भुजा आपको दिया गया है। इसको देखिए, ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम क्या देते हैं, डी। क्या कहता है, परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने भुजा बराबर 400 मीटर है। तो भुजा आपको इसमें तो नहीं पता है, तो भुजा जैसी है इसको वैसे ही लिख दीजिए। भुजा बराबर में क्या है, 400 है। तो 4 से कटेगा, कितना मरतबा में कटेगा, 100 मरतबा में कटेगा। तो भुजा कितना निकल गया, भुजा निकल गया आपको 100 मीटर। आपको भुजा इसमें नहीं पता था, भुजा तो आपको निकालना था। तो क्या किए, परिमाप दिया था, तो परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने 1 भुजा होता है। तो 4 भुजा आपको निकालना है, तो 4 से कट गया 100 मरतबा में, तो भुजा कितना निकल गया, 100 मीटर निकल गया। तो देखिए भुजा आ गया 100 मीटर। तो ई 100 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ये 100 मीटर है, तो ये भी 100 मीटर, और ये भी 100 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ये कैसे, क्योंकि चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो देखिए इसका तीनों भुजा पता चल गया। अब बताइए, एक बार चलते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में। आपकी मर्जी है, आप पहले इस त्रिभुज में जाइए या इस त्रिभुज में जाइए। तो हम चल रहे हैं इस त्रिभुज में, ए सी डी में। क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए सी डी में। बताइए, ए सी डी में तीनों भुजा पता है ना। तो क्या बताए थे कि जब तीनों भुजा पता रहेगा तो क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। तो एस निकालने का सूत्र ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। ए का मान कितना है, 100। ए का मान 100, बी का मान 100, सी का मान कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। सी का मान 160 बट्टा में 2। तो जब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 बट्टा में 2। 2 से कटेगा, 2 का 2 अटे 16, 180, 180 मरतबा में। तो एस का मान कितना निकाल लिए, 180। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। किस सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें 1/2 आधार गुने ऊंचाई क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इसमें समकोण की चर्चा नहीं किया गया है। तो जिसमें समकोण की चर्चा किया रहता है उसमें लगाते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि उसमें आधार और ऊंचाई पता रहता है। लेकिन इसमें आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई पता है नहीं पता है। तो इसलिए इसका किस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो हीरोन के त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। अब देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस पर सेट करते हैं, रूट अंडर एस, एस का मान कितना निकाले है, 180, 180 एस का मान 180 माइनस ए का मान क्या हो जाएगा, 100, ए का मान 100, एस का मान 180, बी का मान भी 100, एस का मान हो जाएगा 180, या सी का मान क्या लेंगे, 160 लेंगे। सी का मान लेंगे 160। अब देखिए, रूट अंडर 180, 180 में से जब 100 घटेगा तो बचेगा 80, ये भी बचेगा 80, 180 में से 160 घटेगी तो 20 बचेगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इस सब को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 180 है, तो 180 को जब तोड़ेंगे 2 से, 2 नमा 18, 0, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर 3 पंचे कितना गया, 15 3 45, फिर 3 पंचे 15, तो कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 आ गया। अब किसको तोड़ेंगे, 80 को तोड़ेंगे ना। अब तोड़ेंगे 80 को, 2 चौके 8, 0, फिर 2 से, 2 दूना 4, 0, फिर 2 से, 2 दाएं के 20, फिर 2 से, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2
3 गो 2, 4 गो 2 है और एगो 5 है। ठीक है, तो इस 180 को तोड़ लिए, 80 को तोड़ लिए, फिर है 80, तो फिर 80 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए फिगर को मिटा रहे हैं जरा। फिर 180 को जब तोड़ेंगे, देखिए फिर 180 को तोड़ेंगे तो फिर तो यही ना आएगा, क्योंकि 2 बार 80 है, तो ये कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। तो एक बार और लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब किसको तोड़ेंगे? 20 को। तब 20 को जब तोड़ेंगे, 20 को 2 दाई के 20, फिर 2 से 2 पंच 10, तो कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 5 आ गया। ठीक है, कितना निकल गया? 2 गुने 2 गुने 5। अब देखिए कि इसमें किसका किसका जोड़ा लग रहा है और किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। 2 काय गो है इसमें, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो 2 है, तो 12 गो 2 में से काय गो 2 निकलेगा? 6 गो 2 निकलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 गो 2 बाहर आ गया। 3 काय गो है? 1 2 2 गो 3 है, तो 2 गो 3 में से एगो 3 निकलेगा, तो एगो 3। 5 काय गो है? 1 2 3 4, तो 4 गो 5 में से 2 गो 5 निकलेगा ना। 5 गुने 5, सबका जोड़ा लग गया। तो बताइए ये सब किस रूप में है? गुना के रूप में। तो सबको गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। 64 को करेंगे 3 से, 64 तिया कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 तिया 18 और 1 19, 192 को 5 से, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 नमा 45 और 1 46 का 6 हासिल 4, 5 11 5 4 9 को फिर करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा? 56 34 का 0 हासिल 3, 5 नमा 45 3 48 पे 0, कितना आ गया? 4800 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या निकल गया? क्षेत्रफल निकल गया। तो देखिए फिगर क्या बनाए थे सो बताइए। फिगर बनाए थे कि एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसका एगो विकर्ण है, कितना? 160 मीटर। तो ये सब भुजा कितना निकाले थे? 100 मीटर। ये भी निकाले हैं 100 मीटर, ये भी निकाले हैं 100 मीटर, और ये भी निकाले हैं 100 मीटर। ठीक है, इसका नाम दे दिए ABCD। यही ना फिगर बनाए थे। तो देखिए ए किस त्रिभुज में गए थे? ACD में। हाँ, तो इस त्रिभुज में गए थे ACD में। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 4800 मीटर स्क्वायर। तो जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। कैसे? क्योंकि ये 2 बराबर भागों में बटा है। त्रिभुज ACD जो है वो त्रिभुज ABC के बराबर है, तो इसलिए जितना इसका क्षेत्रफल हुआ उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। तो क्या लिखेंगे? इसलिए ACD का क्षेत्रफल आया 4800 मीटर स्क्वायर, इसलिए ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? 4800 मीटर स्क्वायर आंसर। तो देखिए आपको प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालना था ना। तो ये हो गया पहला भाग, आई हो गया दूसरा भाग। तो ये दोनों भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 4800 मीटर स्क्वायर निकल गया। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था कि सानिया के पास एक समचतुर्भुज आकार का खेत है। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? तो जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो समचतुर्भुज आकार का एक खेत है जिसको उसने 2 बराबर भागों में बांट दिया, तब विकर्ण खींचा। उसके बाद विकर्ण कितना दिया है? 160 मीटर। विकर्ण है 160 मीटर, तो विकर्ण 160 मीटर दिए। तो हमको भुजा नहीं पता था इस चतुर्भुज का, तो क्या कर लिए कि परिमाप दिया गया है कितना? 400 मीटर। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4 गुने 1 भुजा। तो 4 से कट गया 100 मरता में, तब भुजा निकल गया कितना? 100। तो इस चतुर्भुज का चारों भुजा कितना निकल गया? 100। तो 100 समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है? आपस में बराबर। तो जितना ई 100 होगा तो सब भुजा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या किए कि एक बार गए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में। तो तीनों भुजा पता है, तो जब तीनों भुजा पता रहता है तो S निकालते हैं। तो S निकाले, तीनों को जोड़ करके 2 से भागता है 180। उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, किस सूत्र से?
हेरोन का सूत्र से था, हेरोन का सूत्र लगाए और इसको हल किए तो आया 4800 मीटर स्क्वायर। तो जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। कैसे? क्योंकि देखिए ये समचतुर्भुज है ना, विकर्ण क्या करता है, किसी भी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना इसका क्षेत्रफल होगा। इसलिए क्या लिखे है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 4800 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 12.2 का उदाहरण समाप्त हो गया है। इसमें 6 गो उदाहरण था, पूरा बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।